अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिखापुर दौलताबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या। तालाब में डूबकर 3 कम उम्र नौजवानों की हुई मौत। मरकजी वजीर रामदास अठौले ने की प्रकाश अंबेडकर पर तनकीद। वोटों की तकसीम से बाज रहने का दिया मशवरा, दलित इत्तेहाद का दिया नारा। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सूफीइज्म का फरोग जरूरी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के सदर मौलाना सैयद नसीरुद्दीन का बयान। और शहर में मनाया गया आलमी यौम मादरी ज़बान। मिशन मरियम मिर्जा के तहत 25वीं लाइब्रेरी का क़याम। किताबों से नाता जोड़ने के लिए कारपोरेशन चलाएंगी तहरीक। अब खबरें तफसील से। दौलताबाद से करीब शिखापुर में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में 3 कम उम्र नौजवान तालाब में डूबकर हलाक हो गए। ये तीनों तैराकी से नावाकिफ थे। इस वाक़ये से इलाके में गहरे रंज व अफसोस का माहौल है। ये तीनों नौजवान 15 साल प्रतीक भिसे, इसका हम उम्र तिरुपति दरकर और 17 साल शिवराज पवार सारा संगम सोसाइटी बजाज नगर के साकिन हैं। आज सुबह ये तीनों साइकिल पर शिखापुर में भांगसी मातागढ़ की तफरीह के लिए पहुँचे। घूमते हुए तीनों गट नंबर 8 में एक खेत में पहुँचे। यहाँ तालाब देखकर तीनों का दिल मचल गया। तैराकी से वाकिफ ना होने के बावजूद तीनों तालाब में उतर गए, लेकिन वो तालाब से बाहर निकलने में नाकाम रहे और अपनी जान गंवा बैठे। इस दिलखराश वाक़े की खबर तेज़ी से फैल गई। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने तीनों की लाश बाहर निकाली। तीनों कम उम्र नौजवानों की मौत की खबर से इनके ख़ानदानों पर गम के पहाड़ टूट पड़े। पूरे इलाके में भी गहरे रंज व अफसोस का माहौल है। दौलताबाद पुलिस थाने में इस वाक़े पर केस दर्ज कर लिया गया है। दलित इत्तेहाद का नारा लगाते हुए मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठौले ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर पर वोटों की तकसीम का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा, प्रकाश अंबेडकर वोटों की तकसीम से बाज रहे, इससे समाज को नुकसान होगा। आणि प्रकाश आंबेडकरांसारख्या जबाबदार नेत्यांनी या गोष्टीकडे गंभीरपणे लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे। म्हणजे ऐक्य मला मान्य नाही अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही आणि फक्त मतं खाण्याच्या राजकारणामुळं काही पक्षाचाही फायदा होत नाही, कार्यकर्त्यांचाही फायदा होत नाही आणि समाजाचाही फायदा होत नाही। मागच्या वेळेला तर लोकसभेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीला तर चांगली मतं मिळाली। जवळजवळ 43 लाख मतं त्यांना त्या लोकसभेमध्ये मिळाली, पण एकही माणूस निवडून आला नाही। नंतर 288 जागा लढल्यानंतर 21 लाखच मतं मिळाली। त्यावेळेला सुद्धा एकही माणूस निवडून आला नाही। त्यामुळे फक्त मतं खाण्याच्या राजकारणामुळं मला असं वाटतं की समाजाचं भलं होणार नाही। यासाठी निवडून येण्याच्या दिशेनं वाटचाल करणं अत्यंत आवश्यक आहे। आणि ती जी वाटचाल आहे ती वाटचाल आपलं ऐक्य आणि ऐक्यानंतर इतर बहुजन समाजाला सोबत आणणं, वंचितांना सोबत आणण्याच्या प्रयोगाच्या बद्दल प्रकाश आंबेडकरांना माझ्या शुभेच्छा आहेत की त्यांनी सगळ्या जाती समाजाने एकत्र आणलं, पण तेवढं एकत्र आणूनही एकही जागा निवडून आणता आली नाही। त्यामुळे कुठंतरी रिपब्लिकन पक्षाला एक व्यापक बैठक द्यायची असेल तर त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची आवश्यकता नाही आहे। बाबासाहेबांचा रिपब्लिकन पक्ष सोडून दुसऱ्या नावाचे पक्ष काढून त्याचा उपयोग नाही। बाबासाहेबांचाच पक्ष मजबूत केला पाहिजे। आता पुन्हा एकदा दलित प्रांताची स्थापना करणं आवश्यक आहे का, याचा विचार सुद्धा तरुण पिढीमध्ये सुरू आहे। एक तर त्यांचं जे नाव आहे ते नाव अत्यंत आक्रमक असं नाव आहे। त्यांचं जे काम होतं ते काम आक्रमक असं काम होतं। कसली अपेक्षा न करता काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी होती। आज सत्तेमध्ये आल्यानंतर सत्तेचं काहीतरी मिळालं पाहिजे अशी अपेक्षा सगळ्यांना असणं साहजिक आहे, परंतु सत्ता मिळवणे एवढी जी ताकद निर्माण करायला पाहिजे।
एवढी ताकद काही आपली तेवढी निर्माण होत नाही आहे. आणि गटागटामध्ये विभागलेला हा जो समाज आहे, या समाजाला माझं आव्हान आहे की आपण सगळ्या नेत्यांना एकत्र आणलं पाहिजे, जनतेला एकत्र आणलं पाहिजे आणि एकच पक्ष आपण उभा करावा. कुठलाही निर्णय असेल तो निर्णय एकसंघपणे जर झाला. औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट की जानिब से 9 नामजद ओहदेदारों में नामजदगी के मकतूब तकसीम किए गए। इस मौके पर जिले में पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट की शहर मजलिस आमला का हाल ही में ऐलान किया गया। 9 नामजद ओहदेदारों के इस्तकबाल, नामजदगी के मकतूब पेश करने और पार्टी की तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आज गांधी भवन में प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, सुधीर पोतदार, नामदेव पवार, राजेंद्र राख, अशोक साइन्ना यादव, कृष्णा पाटिल दोनगांवकर, इब्राहिम पठान, देवेंद्र काले, परवेज कुरैशी, हेमा पाटिल वगैरह मौजूद थे। ओबीसी डिपार्टमेंट के आतिश पितले ने एडीएन से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई। औरंगाबादच्या ओबीसी जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि शहर काँग्रेस कमिटीचा आज पदग्रहण सोहळा आज संपन्न झाला। तसंच येणाऱ्या 28 तारखेला जो ओबीसीचा मेळावा विभागीय आयुक्तावर आहे त्या संदर्भात हा मेळावा पण होता। तर त्याच्यामध्ये आज जिल्हा काँग्रेस कमिटीची उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, तालुका अध्यक्ष तसंच शहराचे पण आज इथे नियुक्तीपत्र देण्यात आले। तर मी आज ओबीसी विभागातर्फे औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागातर्फे त्यांचे खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सतत त्यांनी ह्या जिल्ह्यासाठी ओबीसीला एकत्र करण्याची ही मी ताकद लावून आपल्या सर्व ओबीसींना एकत्र आणण्याची ताकद करेल। धन्यवाद। आज महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये जी परिस्थिती आहे, या परिस्थितीला कुठेतरी आपल्याला तोंड देण्यासाठी ओबीसी पुढे येणं गरजेचं आहे आणि ओबीसीला न्याय देण्यासाठी एकच या ठिकाणी पक्ष आहे, सर्व धर्म समभाव, तो आहे काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षच ओबीसीला न्याय देऊ शकतो। म्हणून ओबीसी या ठिकाणी आपण घडून आणलेला आहे आणि ओबीसीला पुढे यायला पाहिजे। मान्य श्री ग्रामीणचे जिल्हा अध्यक्ष अतिशय मित्र साहेब यांनी आणि बैठक घेऊन आणि डॉक्टर कल्याण सकाळे साहेब आणि शहर अध्यक्ष उस्मानीजी यांच्याकडून हे सगळं आजची तारीख ठरवून आणि हा कार्यक्रम घेण्यात आला। या ठिकाणी मी सर्व व्यासपीठ यांना मी विनंती करतो की जो ओबीसी आहे या ओबीसीला मदत करण्यासाठी आणि काँग्रेस पक्षामध्ये बरकत करण्यासाठी आपण मदत करावी। रियासती असेंबली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज क्रांति चौक पर शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मुजस्सिमे के अहाते का भी मुआयना किया। गंगापुर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रांति चौक पर शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इनके हमरा मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार, मेंबर असेंबली अतुल सावे, हरिभाऊ बागड़े, संजय केनेकर के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी के मुकामी लीडर व कारकुन मौजूद थे। चिकलठाना में कांटेदार झाड़ियों में फंसकर एक मोर शदीद जख्मी हो गया। सर्प मित्र की मदद से लोगों ने इसे बचाया और इलाज के लिए महकमे जंगलात के हवाले किया। चिकलठाना रेलवे लाइन से करीब एक खेत की कांटेदार झाड़ियों में एक मोर फंस गया। बाहर निकलने की कोशिश में वो शदीद जख्मी हो गया। कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ी। उन्होंने फौरन सर्पमित्र संघानंद शिंदे को इत्तला दी। संघानंद शिंदे ने यहां पहुंचकर जख्मी मोर को झाड़ियों से बाहर निकाला। उन्होंने महकमे जंगलात को इत्तला दी, जिस पर महकमे जंगलात के अफसर दादा तौर, HK घोसिंगे, PM आहिरे और साईनाथ नरवड़े वगैरह यहां पहुंचे। उन्होंने जख्मी मोर को इलाज के लिए हैवानात के अस्पताल पहुंचाया। मला 8:30च्या दरम्यान दही अंडे यांचा कॉल आला की चिकलठाणा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये एक जखमी अवस्थेत मोर आढळून आलेला आहे। काट्याच्या झाडात तो अटकलेला आहे। तर मी त्वरित तिथे 10 मिनिटाच्या आत पोहोचून त्याला रेस्क्यू करून आता त्याला सुखरूप वन विभागाच्या स्वाधीन केलेलं आहे। पुढील ट्रीटमेंटसाठी आता ते खडकीशेवर इथे त्याला ट्रीटमेंटसाठी घेऊन गेलेत। आमच्या इथे एक मोर पडला झाडावरून कवटीच्या, तर एक काट्याच्या झाडात अटकला होता। तर आम्ही सरांना फोन केला, काय सरांना बोलवलं
आम्ही त्याला पाणी गिनी पाजवलं, मग सर आले, त्यांना पण पाणी पाजवलं, मग आता ते ओके झाला. पूरी दुनिया में लोग चैन व सुकून के मुतलाशी है, जो इन्हें सिर्फ बुजुर्गों की बारगाहों और खानखाहों से मिल सकता है. सूफीज़म से ही शिद्दत पसंद अफकार का खात्मा मुमकिन है. ये बात ऑल इंडिया सज्जादा नशीन कौंसिल के सदर मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद नसीरुद्दीन आज औरंगाबाद में मुनक्किदा ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आए हुए हैं. ये इजलास सज्जादगान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के मकसद से मुनक़िद किया गया था. कौंसिल में मौलाना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी, मौलाना अब्दुल बारी शाह क़ादरी, मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन, मौलाना सैयद शहबाज क़ादरी, मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद नसीरुद्दीन, मौलाना सैयद मोइनुद्दीन, सैयद रज़ीउद्दीन नहरी, सैयद अनवर शित्तारी, सैयद ज़ियाउद्दीन, शरीफुद्दीन रोशन दिलशाद, सैयद खुसरो हुसैनी, सैयद शफ़ाअत हुसैन, दानिश पाशा, सैयद मुजाहिद हुसैन चिश्ती, सैयद मुजाहिद हाशमी वगैरह ने शिरकत की. राजीव जागीरदार, सैयद महबूबुल आरिफीन, मौलाना अब्दुल बारी वगैरह ने कॉन्फ्रेंस का नज़्म संभाला. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना सैयद नसीरुद्दीन ने मुल्क के मौजूदा हालत पर खुलकर बात की. उसके बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि तमाम स्टेट की दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनके जो एम एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक इंफरादी तौर से जो लड़ रहे हैं उसको एक हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके साथ उनको मजबूत करके एक मरकज़ी लेवल पे उनकी लड़ाई को हम कामयाब करें. पहला तो मकसद हमारा ये है और इसमें हम लोग आज के दौर में, आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर स्टेट में ये काउंसिल काम कर रही है. इस स्टेट से करीब 450-500 से ज़्यादा दरगाहें जुड़ चुकी हैं आज की तारीख में. हमारा दूसरा मकसद काउंसिल का ये है कि हिंदुस्तान सूफी संतों का मुल्क है. यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तमाम मज़हब के लोग मोहब्बत और अमन के साथ रहते हैं और दरगाहें ऐसी जगह, क्योंकि एक हिंदू भाई होगा तो वो मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाता है, एक मुसलमान मस्जिद में मोबाइल साइलेंट कर दो, ठीक है, गिरजाघर में क्रिश्चियन जाएगा. लेकिन दरगाहें ऐसी हैं जहाँ पर हर मज़हब का आदमी जाता है अपनी मनोकामनाओं पूरी कराने के लिए और वो बराह रास्त उसी तरीके से वहाँ पर जो ज़ियारत का सिस्टम है उसी तरीके से अपने दर्शन करता है, जिस तरीके से एक मुसलमान करता है उसी तरीके से हिंदू होता है या अदर रिलीजन के जो आदमी करते हैं. तो दरगाहों को मजबूत करना और सूफीज़्म को वापस से नए सिरे से इस मुल्क में इस्टेब्लिश करना वक्त की ज़रूरत है. जिस तरीके से हम मुल्क का माहौल देख रहे हैं, नफ़रत का माहौल देख रहे हैं, मजहबी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के सांप्रदायिकता बढ़ रही है और एक दूसरे के अंदर विश्वास की कमी देखी जा रही है. उस विश्वास को कायम करना है तो सूफियों को आगे आना होगा, सजादा नशीनों को आगे आना होगा और दरगाहों को, खानकाहों को आगे आना होगा जो सिर्फ मुल्क में मोहब्बत और अमन की बात करती हैं. क्योंकि खानकाहें, सूफीज़्म जो है, मेरा मानना ये है सूफीज़्म एंटीडोज है दहशतगर्दी का और एक्सट्रीमिज़म का, रेडिकल थॉट का. अगर उनको काउंटर करना है तो सूफीज़्म को वापस से आगे आना होगा. सूफीज़्म में भी हमें होशियार रहने की ज़रूरत है. जो सही माने में सज्जादा नशीन है, खानकाहें हैं, वो लोग आगे आए. सूफीज़्म का दौर वापस से शुरू हो गया तो हर कहते थे ना कि बहरूपी भी बहुत सूफी निकल के आ रहे हैं, उनसे भी होशियार नहीं. उनका पर्सनल एम एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, उनका पर्सनल एजेंडा है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. नहीं, जो असल में खानकाहें हैं, सज्जादा नशीन है, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनके राइट भी प्रोटेक्ट करेंगे और इस मुल्क की गंगो जमनी जो तहजीब है उसको कायम दायम रखें. इस मुल्क का अमन व अमान कायम व दायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे, दुनिया की सतह पे ये मुल्क सबसे कामयाब मुल्क कहलाए, ये हमारा मकसद है. तलबा और शहरियान का ताल्लुक मुताले और ज़बान व अदब से जोड़ने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लाइब्रेरी सतह पर तहरीक शुरू की जाएंगी. ये ऐलान आज कॉरपोरेशन की इंचार्ज लाइब्रेरियन समता लोंडे ने आलमी यौम ज़बान के प्रोग्राम में किया. ये प्रोग्राम कॉरपोरेशन में रखा गया था. समता लोंडे ने कहा कि ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के लिए मुताले और किताबों से नाता जोड़ना ज़रूरी है. कॉरपोरेशन ने अपनी लाइब्रेरियों में आला तालीमी निसाबों के अलावा अदबी, लिसानी, शेरी, तारीख़ी व मजहबी किताबों का नायाब ज़ख़ीरा फराहम किया है जो हर ज़बान में मौजूद है. मुताले का शौक़ परवान चढ़ाने के लिए लाइब्रेरी सतह पर तलबा व शहरियान के लिए खुसूसी तहरीक शुरू की जाएंगी. इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी डॉक्टर शाहीन फातिमा, ADN न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज, अबरार अहमद के अलावा देवदूत महाजन, शबाना बेगम, बुशरा बेगम, मुख्तार अहमद, मोहम्मद जलील, मोहम्मद अली और अमजद हमीद वगैरह मौजूद थे.
साबिक कारपोरेटर मोहसिन अहमद ने आलमी यौम मादरी ज़बान पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। जब से 2000 से इस पूरे हिंदुस्तान में और बैनुल-अक़वामी सतह पर उर्दू ज़बान को अपनी मादरी ज़बान के तौर पर मनाते हैं, हिंदी वाले हिंदी ज़बान को अपनी मादरी ज़बान के तौर पर मनाते हैं। इस तरह 2000 से पूरे जहानों में मादरी ज़बानें मनाने का रिवाज कायम हुआ। मादरी ज़बान मनाने का अहम मकसद ये है कि तमाम ज़बानों और तहज़ीब का इज़्ज़त और उसको एहतराम मिले। बात ऐसी है कि अभी हर तरफ लाइब्रेरी का थोड़ा क्या बोलते हैं बुरा वक्त चल रहा है, वो कैसे आगे निकालना है उसको, इस बारे में लाइब्रेरियन हो के या लाइब्रेरी वाले पर्सन है वही कर सकते हैं ऐसा नहीं है। हर पर्सन को लाइब्रेरी किताबें इसके बारे में सोचना है। और वो ऐसा मीडिया है किताब जो कोई भी मीडिया है इसको बोलते हैं जैसे मौत नहीं है, इसके जैसा दोस्त नहीं है। तो इसके लिए लाइब्रेरी कोई भी भाषा की वो जिंदा रहना ज़रूरी है और उसके लिए जो भी करना है वो करने के लिए। आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर मिशन मरियम मिर्ज़ा महिला लाइब्रेरी ने एक नया संगमेल पार किया। हिनानगर चिकलठाने में 25वीं महिला लाइब्रेरी के क़याम के साथ मिशन ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की। हिनानगर की शादाब मस्जिद में क़ायम महिला लाइब्रेरी को आमना फजल अब्बास रहीम के नाम से मंसूब किया गया है। ये 25वीं महिला लाइब्रेरी है जो मिशन मरियम मिर्ज़ा के तहत क़ायम की गई। प्रोग्राम का एहतमाम रीड एंड लीड फाउंडेशन ने किया था। इफ्तिताही तकरीब में अब्दुल हुसैन रहीम, इंस्पेक्टर विठल पोटे मेहमान खुसूसी थे। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने महिला लाइब्रेरी मिशन की तफसील बयां की। प्रोग्राम में डॉक्टर अभय काबरा, अकील अब्बास, सैफुद्दीन अब्बास, मिर्ज़ा अजीज़ बेग, सैयद राजू, शेख शफीउद्दीन, मुख्तार बागबान, शेख रहीम, हाफिज़ अब्दुल खदीर और कसीर तादाद में तलबा और साकिनीन मौजूद थे। मोहल्ला लाइब्रेरी का ये जो 25वां उपक्रम है, इसके लिए मैं मिर्ज़ा नदवी साहब के रीड एंड लीड फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूँ और इस उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी सेंचुरी हो, 100 लाइब्रेरियाँ खुले जल्द से जल्द, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इस कार्यक्रम के चलते जो गौर गरीब मजलूम बच्चे हैं जो पढ़ाई की किताब के अलावा दूसरी किताबें खरीद नहीं सकते, उनके लिए इस टाइप की ये लाइब्रेरी बनाई गई है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ये बच्चे प्राप्त करें और अपने ज़िंदगी में अपना मुकाम कामयाब करें। लीड फाउंडेशन के तहत आज जो 25वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह मेरे वालदा के नाम पे हुआ है और ये इसके ऑर्गेनाइज़र हैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, जो हर महल्ले में एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और उनकी हिम्मत अफजाई करता हूँ कि वो हर महल्ले में लाइब्रेरी खोले। बच्चों को जो है दूसरी जगह जाने से अपने महल्ले में अपने घर के नज़दीक अगर लाइब्रेरी रही तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने महल्ले में अपनी लाइब्रेरी से एक किताब ले लिए और उसको पढ़ के उसको वापस करें और उस किताब में क्या लिखा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका विजन बढ़ेगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे नेक इंसान बनेंगे जब अच्छी किताबें अच्छी वो पढ़ने के बाद में, और ये हमारा देश भी है जो अच्छा देश बनेगा। स्टूडेंट्स ने हमारे कोचिंग क्लासेस में, वीनस कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैम आज कौन से दिन है और ये कौन से प्रोग्राम जो है तो मनाया जा रहा है। तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज शिवाजी जयंती के मौके पर बच्चों को लाइब्रेरी में लाए हैं और बच्चों को जो है तो बच्चों को मालूमात के लिए हमने शिवाजी महाराज के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए शिवाजी महाराज की किताबें देकर बच्चों को इनकी शख्सियत के बारे में आगाह कराया और उनको मालूमात फराहम की। हम यहाँ मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी में आए और हमने पूछे यहाँ पर शिवाजी महाराज की किताबें है क्या, तो हमने यहाँ से किताबें लिए और अब हम घर पर जाकर किताबें पढ़ेंगे और शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। पुराणाचा आदर करणारे शिवराय और राणराज शिवाजी। हम देख रहे हैं कि शहर में रैलियाँ निकल रही है, तो हमने सोचा कि हम भी जानेंगे शिवाजी महाराज के बारे में, इसलिए हमने किताबें ली है और अब हम शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। गुंजान आबादी वाले इलाके रोशन गेट में आज रेडीमेड मलबूसात की दुकान स्टाइलिश मेंस वेयर का इफ्तिताह अमल में आया। समीर पटेल ने रोशन गेट में स्टाइलिश मेंस वेयर शुरू की है।
इसका इफ्तिताह आज साबिक कारपोरेटर कलीम कुरैशी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रऊफ पटेल, बाबा पटेल, यूसुफ खान, रहीम पटेल, तैयब पटेल, शोएब पटेल, अजहर पठान, वसीम पटेल, आमिर पटेल और जाकिर पटेल वगैरह मौजूद थे। रोशन गेट गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ मयारी और जदीद फैशन के मुताबिक रेडीमेड मलबूसात की दुकान नहीं थी। अब स्टाइलिश मेंस वेयर के शुरू होने से लोग यहाँ से बआसानी अपनी पसंद और फैशन के मुताबिक कपड़े खरीद सकते हैं। स्टाइलिश मेंस वेयर का ओपनिंग हुआ, जो कि हमारे भाईजान समीर पटेल ने यहाँ पर नई दुकान खोली है। इनकी और एक ब्रांच वहाँ पर अपने रहमाना कॉलोनी में भी है। तो अब मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस दुकान पर आए और यहाँ पर जो है तो आके आप जो है तो कपड़े खरीदें। यहाँ पर एकदम बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल्स, मतलब जीन्स टी शर्ट्स वगैरह सब अवेलेबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोस्त समीर पटेल इन्होंने आज रोशन गेट अपोजिट रोशन मेडिकल के सामने तो इनके एक नए कारोबार का इफ्तिताह करे, जिसका नाम है स्टाइलिश मेंस वियर। यहाँ पर तो पूरे साइज़ के अंदर जीन्स और शर्ट्स अवेलेबल है। तो मैं हमारे टी शर्ट भी अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ भी शॉप के अंदर पूरी तरह से है। चेंजिंग के लिए भी यहाँ पर तो अलग से तो हिस्सा बनाया हुआ है। मैं हमारे दोस्त समीर पटेल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इनके कारोबार के लिए और अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि भाई के कारोबार में तरक्की हो। इंतहाई कम वक्त में मुल्क का सबसे ऊंचा शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा नस्ब करने वाले मुजस्सिमा साज, कॉन्ट्रैक्टर और अफसरान का आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने तौसीफी मोमेंटो पेश करके इस्तकबाल किया। क्रांति चौक पर नस्ब शिवाजी महाराज का मुजस्सिमा औरंगाबाद शहर की शान में इजाफा कर रहा है। ये मुजस्सिमा इंतहाई कम वक्त में लेकिन बेहतरीन अंदाज में बनाया गया है। मुजस्सिमे को बनाने से लेकर इसे नस्ब करने तक जिन लोगों ने इस पर काम किया, इनका इस्तकबाल म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने मुजस्सिमा साज संग्राम पोपटे, आर्किटेक्ट धीरज देशमुख, कॉन्ट्रैक्टर वेंकटेश राव के अलावा सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, डिप्टी इंजीनियर BK परदेसी, जूनियर इंजीनियर नाना पाटिल की कारकर्दगी की सताइश की और इन्हें मोमेंटो देकर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में MLC अंबादास दानवे बतौर ख़ास शरीक थे। श्री समर्थ रामदास स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्सव की तफसील बताई। दासनवमी उत्सव 2022 दिनांक 17 फेब्रुवारी 2022 ते 25 फेब्रुवारी 2022 या एवढ्या दिवसात साजरा होत आहे। या दिवसामध्ये नित्य कार्यक्रममध्ये सकाळी काकड आरती, दुपारी प्रवचन, भजन, संध्याकाळी जे आहे ती परत आरती, दुपारी अन्नदान, भिक्षा फेरी सकाळी, हे सगळे भरगच्च कार्यक्रम आहेत आणि हे सगळे कोरोनाचे नियम पाळून आम्ही साजरा करतोय। गेल्या 2-3 वर्षापासून हे कार्यक्रम होत नव्हते या कोरोनामुळे। या वर्षीपासून आम्ही ठरवलेलं आहे की व्यवस्थितपणे साजरे करायचे। तर भाविक या सगळ्याच्या आतुरतेने वाट बघत होते। आमच्या भिक्षा फेरीला अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे आणि बाकीचे म्हणजे दक्षिणा म्हणा किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासुद्धा मंदिरासाठी ते व्यवस्थितपणे सगळे देत आहेत आणि आम्ही सगळेजण ट्रस्टी याच्यात सामील आहोत आणि सर्वांचा अतिशय उत्कृष्ट सहभाग या कार्यक्रमात आहे आणि सगळ्याला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे। धन्यवाद। दिनांक 17 फेब्रुवारी 2022 ते 25 फेब्रुवारी 2022 या दिवसात हे कार्यक्रम आहे आणि 26 तारखेला काल्याचं कीर्तन असतं आणि त्याच्याने हा कार्यक्रम संपन्न होतो। पैठन में तहसीलदार के मुस्तकिल तकर्रुर के मुतालबे पर राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की गई। महिला आघाड़ी की अनीता वानखेड़े ने ADN से बात करते हुए इस मामले की तफसील बताई। गेले 4 महिने झाले आम्ही पैठणला तहसीलदार द्यावा म्हणून मागणी करत आहोत। आम्ही ही मागणी जिल्हाधिकारी साहेब, राज्याचे महसूल मंत्री, आमचे पैठणचे लोकप्रतिनिधी व कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे साहेब यांना सुद्धा केली, पण ह्या मागणीचा कुठेही त्यांनी अद्यापही विचार केला नाही। म्हणून न इलाजाने आम्हाला आज इथे विभागीय कार्यालय या ठिकाणी आमरण उपोषण बसावे लागत आहे। मी पैठण तालुक्यातील शेतकरी असून मी तहसीलला शिवाचा रस्त्यासाठी अर्ज दिलेला आहे आणि ती फाईल निर्णयासाठी बंद झालेली आहे। वेळोवेळी तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधला असताना त्यांनी कार्यालयामधून मला असं उत्तर देण्यात आलं की बाबा तहसीलदार नाही, तहसीलदार आल्यावर की तुमचा रस्ता मोकळा करून देऊ असं ते मला सांगतात। अनेक वेळा मी तहसीलला गेलेलो आहे। नवीन तहसीलदार देण्यात यावा आणि शेतकऱ्याचा जो प्रश्न असेल तो मार्गी लावण्यात यावा तत्काळ।
पैठन के दरेगांव ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक वगैरह की बदउनवानी के खिलाफ जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। एडीएन से बात करते हुए हड़तालियों ने अपने मुतालबात की तफसील बताई। आम्ही उपोषणाला याच्यासाठी बसलो का आम्ही खूप शासनाकडे पत्र व्यवहार केला, पाठपुरावा केला, अर्ज फाटे केले, पण आतापर्यंत कुठली कारवाई झालेली नाही। आणि आमची अशी मागणी काही चौकशी करून याची यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला व्हायला पाहिजे। आता आमचे मुद्दे दलित वस्तीचा रस्त्याची त्याची मागणी आणि संडास बाथरूमची त्याबद्दल सुद्धा मागणी यांची चौकशी करून गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। त्याच्यात पण भ्रष्टाचार आहे आणि सुंदरवाडी आणि दरेगाव याच्यात अंगणवाडी ऑफिस म्हणून 2 दुरुस्त केले, ते सुद्धा त्याच्यात पण भ्रष्टाचार आहे, त्याची सुद्धा चौकशी करून गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। जिल्हा परिषद शाळेची सुद्धा चौकशी करून गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे, तिथं सुद्धा भ्रष्टाचारच आहे। आणि शिवरस्त्यात सुद्धा मशिनीचे कामं करून मजुराचे मस्टर भरून पैसे काढलेले, तिथं सुद्धा भ्रष्टाचारच आहे। आणि एक सिमेंट रस्ता आहे दलित 14वी आयोगातला, ते पण तसंच केलेलं आहे। असे खूपच भ्रष्टाचार करून केलेलं आहे, हडप केलेलं निधी सगळं। त्याच्यामुळे आमची अशी मागणी की त्यांची चौकशी करून यांचे गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे। मुस्तकिल मुलाजमत के मुतालबे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामगार सेल परतूर की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू की गई। हड़ताली मुलाजमीन ने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालबात की तफसील बताई। परतूर नगरपालिकेचे जे 22 कर्मचारी आहेत ते 1993 पासून ते 2000 पर्यंत वेगवेगळ्या तारखेला, वेगवेगळ्या दिनांकाला, एक वेगवेगळ्या वर्षी तेथे भरती झालेले आहेत। आणि शासन नियमाप्रमाणे जो कर्मचारी आहे तो कमीत कमी वर्षातून 240 दिवस जर शासन सेवेत काम करत असेल, शासनाच्या कुठल्याही विभागात जर काम करत असेल, तर लाडपागे समितीच्या GR नुसार त्यांना शासनानं त्या जागेवर, ज्या जागेवर तो काम करतो आहे तिथे परमनंट करणं गरजेचं आहे। आणि परतूर नगरपालिकेने आमचे जे 22 कर्मचारी आहेत त्यांना आजपर्यंत 30 वर्षे होऊन उलटले असून देखील परमनंट न केल्यामुळे आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे आमरण उपोषणासाठी बसलो होतो। परंतु आज 4 तासातच विभागीय आयुक्त साहेबांनी आमच्या सर्व मागण्या मान्य करून आम्हाला आश्वासन दिले की येत्या 15 दिवसात आम्ही तुम्हाला शासन नियमाप्रमाणे रुजू करून घेऊ, असे विभागीय आयुक्त साहेबांनी आम्हाला आज आश्वासन दिलेले आहे। साहेबांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे जर आमच्या मागण्या पूर्ण जर झाल्या नाही तर यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात उग्र स्वरूपात आंदोलन करू। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से दांतों के अमराज की जांच व इलाज का कैंप रखा गया, जिसमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। ग्लोबल हाउस में मुनक़िदा डेंटल चेकअप कैंप में डॉक्टर नबीला बेग और उनकी मावन मुस्कान अब्दुल रहमान ने मरीजों की जांच की। कैंप में 175 मरीजों के दांतों के अमराज की जांच की गई। इसके अलावा इन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। कैंप का एहतमाम मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। जो लोग एकदम जो डेंटल मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं ट्रीटमेंट के, उसके हिसाब से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते डेंटल ट्रीटमेंट, उन लोगों के लिए ख़ास ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहाँ पर हम लोग फ्री चेकअप कर रहे हैं लोगों का और साथ ही साथ उनको फ्री मेडिसिन भी बांट रहे हैं। प्लस उनके लिए जो डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स है वो भी हम लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस किया है। और जो डेंटल हाइजीन की जो हैबिट्स है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, हर तरीके से जो अपने दांतों का इलाज कर सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं, उस हिसाब से हमने उनको गाइड भी किया है। प्लस यहाँ से जो ग्लोबल के थ्रू जो भी पेशेंट्स रहेंगे उनको यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ हर तरीके के ट्रीटमेंट उनके लिए अवेलेबल किया जाएगा डेंटल क्लिनिक पर। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ग्लोबल के साथ जुड़ने के बाद। इंशाल्लाह कई तरीके से हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं इस फाउंडेशन के साथ। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिखापुर दौलताबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या। तालाब में डूबकर 3 कम उम्र नौजवानों की हुई मौत। मरकजी वजीर रामदास अठोले ने की प्रकाश अंबेडकर पर तनकीद। वोटों की तकसीम से बाज रहने का दिया मशवरा, दलित इत्तेहाद का दिया नारा। शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए सूफीइज्म का फरोग जरूरी। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के सदर मौलाना सैयद नसीरुद्दीन का बयान। और शहर में मनाया गया आलमी यौम मादरी ज़बान। मिशन मरियम मिर्ज़ा के तहत 25वीं लाइब्रेरी का क़याम।
किताबों से नाता जोड़ने के लिए एक कारपोरेशन चलाएंगी तहरीक। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।